हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस मीटर 10th। कैसे हैं आप सभी। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम इस चैनल पर हमेशा हर साल एक ऐसा क्वेश्चन पेपर करवाते हैं जिसमें से आपके एक्चुअल बोर्ड एग्जाम में, जो कि 2 मार्च 2024 का आपका क्लास 10 सीबीएसई साइंस का पेपर होने वाला है, उसमें आएंगे डायरेक्टली। अगर डायरेक्ट नहीं आएंगे तो क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल जाएगी, लेकिन आंसर वही रहेगा। और उसी को एंड करते हुए फाइनली सेक्शन ई लेकर आ गए हम आप सभी के साथ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सेक्शन ई में सिर्फ केस स्टडीज हैं एंड टोटल 3 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं ताकि हमारा क्वेश्चन पेपर पूरा फिनिश हो जाए। और अब जब ये फिनिश हो जाएगा, उसके बाद आप जिन जिन बच्चों को इनकी पीडीएफ चाहिए वो उनका मैं जीमेल ले लूंगा और आई विल सेंड इट टू देम पर्सनली। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो सबसे पहले देखते हैं 37th क्वेश्चन। ठीक है, a compound A belonging to the homologous series of compounds with a general formula CnH2n and having 2 carbon atoms undergoes addition reaction to form a compound B. B further undergoes substitution reaction to give a compound C having halogen as its functional group in it. The compound A can also be obtained back from a compound D when it is heated at 443 Kelvin with excess concentrated sulfuric acid. तो A पार्ट वो आपसे क्या कह रहे हैं, राइट डाउन द IUPAC नेम्स ऑफ A, B, C and D। यार इतने बड़े बड़े हिंट्स उसने आपको दे दिए हैं। आई थिंक इजीली यू कैन आइडेंटिफाई ए बी सी डी। तो आप सबसे पहले पॉज करो, खुद दिमाग लगाओ। सारी डिस्क्रिप्शंस दी है, ए कैसे वापस लाया जा सकता है, 443 केल्विन, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वाले चैप्टर से केस स्टडी आपकी बनी है और ये मोस्ट प्रोबेबल केस स्टडी है। हो सकता है बोर्ड एग्जाम में आपके एक्चुअली ये आ जाए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका आंसर ये रहा। ए है आपका बच्चों इथीन, बी है आपका इथेन, सी है क्लोरोइथेन और डी है इथेनॉल। क्या बात समझ में है? आप चेक कर लो कि क्या आपके ये सारे करेक्ट हैं। अगर नहीं है तो आप समझ जाएं। अब बी पार्ट कह रहे हैं, इससे आपको समझ में आएगा। इलस्ट्रेट द चेंजेस विद द हेल्प ऑफ सूटेबल केमिकल इक्वेशंस। आपको ए टू बी बनाना है, बी टू सी बनाना है एंड डी टू ए भी बनाना है। तो A टू B कैसे बनेगा? बहुत इजी रिएक्शन है, होप सो आपने सही कर लिया होगा। इथीन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है एक निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाता है हमारे पास? एडिशन रिएक्शन होता है और हमारे पास बन जाता है इथेन। और ऐसे ही उसने आइडेंटिफाई करने को कहा था, तो A हमारा क्या हो गया? इथीन हो गया, B हो गया हमारा इथेन हो गया। बात समझ में आई? तो ऐसे आपको डिस्क्रिप्शंस दी हुई है, आपको ऐसे उसका आंसर निकालना है। अब नेक्स्ट चलते हैं, B टू C कैसे जाएंगे? B टू C हो जाएगा इथीन प्लस HCl, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करेगा इथीन तो हमारे पास बनेगा क्लोरोइथेन, CH3CH2Cl। क्या बात समझ? या फिर आप ये भी लिख सकते हो C2H5Cl। बात समझ में आई? क्लोरोइथेन बन जाएगा हमारे पास। तो बी हमारा हो गया इथीन, जो कि यहां पे भी था हमारे पास, है ना, एंड सी हो गया हमारा क्लोरोइथेन। बात समझ में आई? अब हम आगे बढ़ते हैं, D2A कैसे करोगे? CH3CH2OH, यानी हमारे पास इथेनॉल आ गया। इथेनॉल का जब हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन होता है तो हमारे पास क्या आ जाता है? इथीन आ जाता है और साथ में H2O बन जाता है। तो D2A भी आपका बहुत आसान है। तो वैसे ही आपको आइडेंटिफाई करना था। A इज व्हाट? A इज इथीन। क्या बात समझ में आई? A इज इथीन। और यहां पे D2A बना तो A इज इथीन। तो ऐसे आप दो भी साइमल्टेनियसली दो स्टेटमेंट्स को पढ़ के भी आप इसका आंसर या इसका कोई सोल्यूशन निकाल सकते हो। क्या बात समझ में आ रही है आप सभी को? तो चलिए, ये भी आई होप सबको समझ में आ गया होगा B टू C कैसे है। Actually it is A to C, not B to C, because A is ethene, right? A is ethene, so it should be A to C. यहां पे गलत है, चेंज कर लीजिएगा, A to C यहां पे कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, और वाला आप देख लीजिए। और वाला क्या कह रहा था? राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन ऑफ कंपाउंड डी व्हेन इट रिएक्ट्स विद सोडियम। तो क्या इक्वेशन लिखोगे कंपाउंड डी जब सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है? यानी इथेनॉल था हमारा कंपाउंड डी, जब वो सोडियम यानी Na के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम इथॉक्साइड बन जाएगा, CH3CH2O Na+। क्या बात समझ में? साथ में हाइड्रोजन गैस भी बनेगी, वो भी आपको लिखनी पड़ेगी प्रॉपर्ली। और वो साथ में ये भी कह रहे हैं, ऑल्सो व्हाट हैपेंस व्हेन डी रिएक्ट्स विद अ वीक एसिड लाइक एसिटिक एसिड। जब इथेनॉल एक वीक एसिड यानी एसिटिक एसिड या कहो इथेनोइक एसिड, दोनों एक ही चीज है, के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या होता है? एस्टर बन जाता है, एक फ्रूटी स्मेल वाला सब्सटेंस बन जाता है। व्हाट हैपेंस, तो आप इंग्लिश में भी ऐसे लिखोगे CH3CO CH2 CH3 साथ में
H2O भी बनता है। बात समझ में आई? तो ये रिएक्शन आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो भी आपके सिलेबस में हैं उसकी डेडिकेटेड वीडियो इस चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो वो भी, ठीक है, आपकी हेल्प आएगी। और साथ ही जो अगली चीज उसने पूछी थी, how can one experimentally distinguish between D and acetic acid? So D is what? D is ethanol. ethanol और इथेनोइक एसिड में कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है? सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट के थ्रू। अल्कोहल्स यानी कंपाउंड डी, इथेनॉल, ठीक है, वो अल्कोहल्स की कैटेगरी में आ गए। दे डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट, कोई प्रोडक्ट नहीं बनता। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड यानी एसिटिक एसिड डेफिनेटली कार्बोक्सिलिक एसिड की ग्रुप में आ गया, राइट? इट रिएक्ट्स विद द सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, एंड NaHCO3 होल ट्वाइस के साथ ये बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला है। एंड इट रिएक्ट्स टू प्रोड्यूस CO2 एफोवेसेंस। एफोवेसेंस मतलब जो बबल इमर्ज होते हैं टेस्ट ट्यूब के बाहर एकदम ऊपर चढ़ जाते हैं ना, उसको उस फिनोमिनन को एफोवेसेंस कहते हैं। एंड CO2 के ही बबल्स होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के। सो आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। जल्द ही मैं लेके आऊंगा दूसरी और तीसरी केस स्टडी और उसके बाद खत्म हो जाएगा ये क्वेश्चन पेपर पूरा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम डियर स्टूडेंट्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको समझ में आया, कोई भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आई विल आंसर इट। ऑल द बेस्ट।